Hello students, welcome back all of you in your channel Biology Pushkar. Today we will discuss about methodology of HGP, Human Genome Project. So let's start the topic. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ओके। इसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे आज? तो मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी में बात करते हैं तो एचजीपी जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई कुछ अप्रोच अप्लाई किया, ठीक है। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है। जीन के आइडेंटिफिकेशन एंड सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन सा वाला जीन को सीक्वेंस करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक डीएनए ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये जो डीएनए है यहाँ पर क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। तो मान लेते हैं ए टी जी सी जी ए जी टी सी, ठीक है। इस तरह का कोई सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरह का कोई जी जी ए, इस तरह का कोई सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जस्ट सपोज कर रहे हैं ये आपका कोई सीक्वेंस है जो क्या कर रहा है? कोड कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। किसको कोड कर रहा है भाई? तो किसी अमीनो एसिड को, प्रोटीन को कोड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है? कोड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है? कोड कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है? कोड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही बात कर रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। तो इस पे दो अप्रोच लगाया गया, ठीक है। एक तो हो गया कोडिंग सीक्वेंस और दूसरा हो गया नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये दो तरह का सीक्वेंस यहाँ पर देखा गया, ठीक है। अब दो अप्रोच लगाया गया, ठीक है। टू अप्रोच लगाया गया मेथोडोलॉजी में, ठीक है, ठीक है। दो अप्रोच यहाँ पे अप्लाई किया गया। एक था आपका, ठीक है, फर्स्ट में क्या किया गया? टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग सेगमेंट, ठीक है। क्या किया गया? केवल कोडिंग सेगमेंट को, कोडिंग फ्रैगमेंट को क्या किया गया? कोड किया गया, ठीक है। सीक्वेंस किया गया, ठीक है। टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग सेगमेंट, ठीक है। बट दूसरे अप्रोच में ये लगाया गया कि भाई जो कोडिंग सीक्वेंस है और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है दोनों को एक साथ क्या किया जाए? सीक्वेंस किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या किया गया? टू सीक्वेंस होल सेट ऑफ जीनोम, होल सेट ऑफ जीनोम, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोडिंग सीक्वेंस को जब सीक्वेंस किया गया, ठीक है, तो इसके लिए क्या दिया गया? EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ठीक है, EST, ओके। तो इसके लिए
क्या बताया गया भाई, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, इसमें जब हम लोग बात करते हैं होल सेट ऑफ जीनोम के बारे में, ठीक है, जब कोड किया गया, सीक्वेंस किया गया, ठीक है, तो सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, तो इस अप्रोच को अप्लाई किया गया, ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन के थ्रू पूरा सीक्वेंस किया गया। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद जो मेथोडोलॉजी में जब स्टेप की बात आती है कि भाई कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके पूरा जीनोम को, पूरे सेगमेंट को सीक्वेंस किया गया, तो उस स्टेप्स के बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया, ये जो डीएनए था, ठीक है, उस डीएनए को क्या किया गया, फ्रैगमेंट में ब्रेक किया गया। ठीक है, क्या किया गया, फ्रैगमेंट में ब्रेक किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया भाई, डीएनए कट इनटू फ्रैगमेंट। ठीक है, किसमें कट किया गया, फ्रैगमेंट में। क्यों कट किया गया, क्योंकि ये जो सीक्वेंस था, ये जो डीएनए का जो लेंथ था वो बहुत लॉन्ग साइज का था, इस वजह से इसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या लगाया गया, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस लगा दिया गया। जब एंडोन्यूक्लियस लगा तो ये क्या हो गया, फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर गया। ठीक है, अब इस फ्रैगमेंट को फिर फर्दर क्या किया गया, इस फ्रैगमेंट को डाल दिया गया कहाँ पर, वेक्टर के अंदर। ठीक है, अब वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर सिंपल फॉर्म में ये समझिएगा कि एक जगह से दूसरे जगह बस उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि मेरा कोई जीन है, ठीक है, और वो जीन किसी दूसरे पर्सन में क्या करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो सपोज मेरा जीन जो है उसको निकाल कर किसी बैक्टीरिया में डाल देते हैं और बैक्टीरिया उसको लेकर फिर क्या करता है, दूसरे पर्सन में उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो यहाँ पर वेक्टर कौन हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो सपोज जस्ट एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करवा रहा है, ट्रांसफ़र करवा रहा है जीन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, इस फ्रैगमेंट को डाला गया कहाँ पर, वेक्टर में। ठीक है, वेक्टर में इंसर्ट किया गया। ठीक है, देन ये वेक्टर फिर कहाँ चला, ठीक है, वेक्टर में जब डाल दिया गया, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या किया भाई, ठीक है, ये वेक्टर फिर होस्ट सेल में चला। ठीक है, कहाँ पर, होस्ट सेल में। ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या है, होस्ट सेल है। ठीक है, होस्ट सेल है। ठीक है, अब इस होस्ट सेल में इस वेक्टर के थ्रू फ्रैगमेंट जो ऑब्टेंड हुआ था उस वेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर। अब ये जो होस्ट सेल है ये होस्ट होगा कौन, ठीक है, तो ये होस्ट सेल हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, ये बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ईस्ट हो सकता है। ठीक है, ये होस्ट सेल, इसके अंदर क्या करवा रहे हैं, नंबर इंक्रीज करवा रहे हैं, किसका, फ्रैगमेंट का। फ्रैगमेंट क्या था, डीएनए का सीक्वेंस, राइट। अब इस डीएनए को सीक्वेंस को कहाँ डाला गया, वेक्टर में डाला गया। इसके बाद कहाँ डाला गया, वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल में डाला गया। होस्ट सेल में ये क्या हुआ, नंबर इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या किया जाता है, क्लोनिंग किया जाता है। ठीक है, फर्दर फिर क्या होगा, क्लोनिंग होगा। ठीक है, क्लोनिंग करवाएंगे। ठीक है, क्लोनिंग मीन्स कॉपी बनाना। ठीक है, तो कॉपी बनाने के लिए किसका यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर क्या था, ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में क्या यूज करते हैं, तो बैक एंड याक। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में क्या करते हैं भाई यूज, ठीक है, तो बैक, BAC, बैक। ठीक है, और
याक, ये जो आपका BAC बैक है और याक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड में मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ठीक है। एंड याक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, वैक एंड याक, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसीजर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, DNA कट किया गया फ्रैगमेंट में, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, और जो फ्रैगमेंट मिला उसको हम लोगों ने कहाँ पे इंसर्ट किया, वेक्टर में इंसर्ट किया। इसके बाद वेक्टर ट्रांसफ़र किया कहाँ पर, होस्ट सेल में। होस्ट सेल के फॉर्म में क्या है, बैक्टीरिया है और ईस्ट है, ओके। उसके बाद यहाँ पर इसका क्लोनिंग कर लिया गया, नंबर इंक्रीज़ कर लिया गया, ठीक है। तो नंबर इंक्रीज़ करने से फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में सीक्वेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे भाई, ठीक है, तो सीक्वेंस कर लेंगे, ठीक है, सीक्वेंस कर लेंगे, ठीक है। अब ये सीक्वेंस हो गया। जब सीक्वेंस हो गया तो सीक्वेंस किया कैसे गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम पे उस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे सीक्वेंस किया गया था, ठीक है। तो इसमें डिस्कशन होता है सैंगर मेथड, ठीक है, सैंगर मेथड, ठीक है। सैंगर मेथड के थ्रू क्या कर लिया गया, सीक्वेंस कर लिया गया, राइट। सैंगर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने सीक्वेंसिंग का पूरा प्रोसीजर डेवलप किया था, ठीक है, और उनके नाम के ऊपर ही इस प्रोसीजर का नाम पड़ गया सैंगर मेथड, ओके। तो सैंगर मेथड से क्या कर लिया गया, सीक्वेंस कर लिया गया, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। एक बात और यहाँ पर आपको ऐड करना चाहिए कि ये जो टोटल जो यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में है क्या, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर जो है वो क्या है आपका, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर लिया गया, क्लोनिंग कर लिया, नंबर इंक्रीज़ कर लिया और उसके बाद सीक्वेंस कर दिया गया, ठीक है, सैंगर मेथड के थ्रू। तो ये हो गया आपका क्या, पूरा मेथोडोलॉजी, ठीक है। एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ और उसके बाद एक एक फीचर्स को क्लियरली हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ओके। सो हियर ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात किया गया कि ह्यूमन जीनोम कितना बेसेस, कितना मिलियन बेसेस कंटेन कर रहा है, तो 3164.7 मिलियन बेसेस, ठीक है। इसके बाद द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, ठीक है। एवरेज जीन कितना बेसेस कंटेन कर सकता है, 3000 बेसेस, ओके।
लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन मीन्स डिस्ट्रॉफिन को डिस्कवर्ड किया गया, मतलब ऑब्टेन किया गया आफ्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये लार्जेस्ट ह्यूमन क्या था, जीन था, जो क्या है, डिस्ट्रॉफिन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, माइंड में रखना है इसको। ठीक है, 2.4 मिलियन बेसेस यहाँ पर प्रेजेंट था। ठीक है, इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000। ठीक है, पहले एस्टिमेट क्या किया गया था, 80,000 टू 1,40,000 जीन्स, बट बाद में फिर इसको एस्टिमेट किया गया कि भाई ये कितना है, 30,000 जीन है। ठीक है, इसके बाद द फंक्शंस ऑफ 50% जीन, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल 100% है जीन, जितना भी जीन है उसमें 50% जीन का अभी भी फंक्शन जो है वो क्या है, अननोन है। ओके, ठीक है, तो ये बात हो गया। इसके बाद लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, 2% से भी कम जीन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस, जो रिपीटेड सीक्वेंस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्शन में ह्यूमन जीनोम में देखा गया। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन, इसमें बहुत ज़्यादा जीन था क्रोमोसोम नंबर 1 में। ठीक है, कितना जीन था भाई, 2968। ठीक है, एंड वाई क्रोमोसोम में क्या था आपका, बहुत कम जीन था, 231। ओके, इसके बाद इसमें एक बात और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसको सबसे लास्ट में डिस्कवर्ड किया गया था 2006 में। ठीक है, तो ये 2006 में ये इसको डिस्कवर्ड किया गया। ठीक है, मिला। ओके, इसके बाद 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या ऑब्टेन किया, क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसा है डीएनए में। ठीक है, सपोज ये डीएनए है, तो यहाँ पर 1.4 मिलियन लोकेशंस, ठीक है, इतना लोकेशंस पर क्या हो रहा है, सिंगल बेस डीएनए में क्या हो रहा है, सिंगल बेस डिफर कर रहा है। सपोज हेयर ATGCTA, इस तरह का कोई सीक्वेंस है। ठीक है, एक लोकेशन पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AGCTA। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट A, ठीक है, GCTA, AGCTA। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, GC। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर साइट पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, तो इसी को क्या बोल दिया गया, SNPs बोल दिया गया। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, इसको प्रोनाउंस्ड किया जाता है स्नाइप करके। ठीक है, SNIP। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या था, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन। ओके,
तो एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ पर क्या बात करेंगे कि जब डीएनए क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी पता है कि डीएनए का सीक्वेंस ये है, ये है, ये है, ठीक है। अगर इन केस कहीं पर कोई डीएनए सीक्वेंस में कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑलरेडी पता है, तो उस सीक्वेंस के थ्रू क्या किया जा सकता है, उस डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो एक फर्स्ट काम क्या होगा, डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। अनदर सेकंड जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, तो ट्रीटमेंट भी हो रहा है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं सबसे पहले एप्लीकेशन में, ठीक है, इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल कोई पूछ दे तो यहाँ पे आपको क्या बता देना है, ठीक है, ट्यूमर, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ recombinant DNA टेक्नोलॉजी, recombinant DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फिर कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे जब काम हुआ तो उसके साथ साथ कुछ और ऑर्गेनिज्म, कुछ और एनिमल और प्लांट्स थे जिसमें भी क्या किया गया, उनका भी सीक्वेंसिंग किया गया उनके जीन को, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो जीनोम ऑफ, नेक्स्ट ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो नॉन ह्यूमन जीनोम ऑल्सो सीक्वेंस्ड, ठीक है, सीक्वेंस किया गया। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस हुआ, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा क्या डिस्कशन, ठीक है, बैक्टीरिया, ओके। इसके बाद बैक्टीरिया के बाद हम लोग बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला, ठीक है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, ओके, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। एक और ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक है, कोइनोरैबिडाइटिस, ठीक है, रैबिडाइटिस एलिगेंस, ठीक है। ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक निमैटोड है, ठीक है, क्या है, नॉन पैथोजेनिक निमैटोड है, ओके। इसके बाद ईस्ट में भी किया गया सीक्वेंस, ईस्ट का भी सीक्वेंस हुआ, ठीक है, राइस का सीक्वेंस हुआ, ठीक है, अरैबिडोप्सिस, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल थे जहाँ पर क्या किया गया, सीक्वेंस किया गया, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या मिला, ठीक है, तो बेनिफिट यूज, ठीक है, यूज इसका क्या हुआ भाई, जब ये सीक्वेंस हो गया तब, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर,
वेलफेयर, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर में इसका यूज किया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एग्रीकल्चर में इसका यूज हुआ, इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन, मेंटल रिमेडिएशन, ठीक है। इसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इसका यूज हुआ जब इसका सीक्वेंस कर लिया गया तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट देख लिया क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।